हरिओम। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है जिसे हम अबोध बालक कहते हैं? अबोध बालक की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वो अपनी माँ की मर्जी से ही चलता है, या यूँ कह लें उसको मर्जी कुछ होती है अपनी, इस बात का भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो पूर्णतः माँ पे निर्भर करता है, और माँ तो फिर माँ है। माँ अपने से भी अधिक अपने बच्चे का ध्यान रखती है। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। इस चौपाई में भगवान के प्रति कितना समर्पण है। जो तुम जानहु, क्योंकि भक्त को ये पता है कि मुझसे अधिक मेरे भगवान को मेरी चिंता है, मुझसे अधिक मेरा भगवान मुझे देख रेख में रखता है। अबोध बालक को जाने ना अनजाने ये पता है, जाने अनजाने कि मेरी माँ मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगी। वैसे भी एक भक्त को इस बात का पूरा ज्ञान है, पूरा विश्वास है कि मैं प्रभु की शरण में हूं, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण में आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। वैसे तो भक्त निरीक्षा हो जाता है, उसके अपने कोई मनोरथ ही नहीं होते हैं। उसके मनोरथ और भगवान के मनोरथ एक हो जाते हैं। फिर भी जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। नानक जी इसी बात को कहते हैं, कौन कहे साहिब को यूं कर यूं ना कर। आप अपने बॉस को कभी हुक्म नहीं देते हैं कि आप ऐसा कर लो ऐसा ना करो, क्योंकि बॉस बॉस है। तो प्रभु प्रभु है। कौन कहे साहिब को, जो पूरी दुनिया का साहिब है, कौन कहे साहिब को यूं कर यूं ना कर। हम तो दिन भर भगवान को आदेश दिया करते हैं, हे भगवान ऐसा कर दीजिए, हे भगवान ऐसा ना करिएगा, हे भगवान ऐसा जरूर कर दीजिएगा। दिन भर जीवन भर भगवान को हुक्म दिया करते हैं। कभी सोच के देखें गहराई से, जीने का क्या तरीका है। वो साहिब है, क्योंकि वो साहिब इतना करुणा वाला है। बाहर का साहिब से अगर ऐसे बर्ताव करोगे, उसको हुक्म दोगे तो तुमको निकाल देगा, लेकिन वो साहिब इतना करुणा वाला है, वो तुम्हारी सुन लेता है। वो तुमको दंड नहीं देता इस बात के लिए। लेकिन जो भक्ति है वो समर्पण है। हर व्यक्ति परमात्मा के अनुसार चल रही है, प्रभु के अनुसार चल रही है, प्रकृति के अनुसार चल रही है। तो हमें साहिब को आज्ञा देने की कोई औचित्य बनता नहीं है। हाँ, हम उसकी आज्ञा में चलें। औचित्य तो ये है, जब एक स्टाफ अपने बॉस के हुक्म में चलेगा, उसके हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से काम करके देगा, तो उसका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, तनख्वाह बढ़ेगी, खुशी होगी। और यदि उसके विरुद्ध चलेगा तो कितने दिन चल पाएगा? एक दिन होगा कि वो निकाल दिया जाएगा।
तो हम जब प्रभु के अनुसार चलते हैं तो एक अजीब, एक विचित्र आनंद मिलता है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी चलाकर देख लिया, बहुत मर्जी चलाई है, और कभी इत्तेफाक से पूरी हुई तो छड़ी खुशी आ गई, और नहीं पूरी हुई तो सुखी दुखी। हमारी मर्जी, हम इतने फ्लेक्सिबल बने, कठोर ना बने कि मैं ये चाहता हूं तो फिर चाहता हूं। कठोर बनोगे तो टूट जाओगे। इतनी सहजता जीवन में हो, सहजता ही तुम्हारे सुख का आधार है। जीवन की सहजता, जब तक सहज नहीं होगी, जब तक कड़क बने रहोगे तो कभी भी टूट सकते हो। बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं आंधी तूफान में, लेकिन घास नहीं टूटती है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि घास टूट के गिर गई, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों के बारे में जरूर सुना होगा कि आंधी तूफान आया और पेड़ गिर गए। अक्सर होता ही ऐसा है। तो जीवन में बड़े बड़े आंधी तूफान आते भी हैं, तो जो भक्त होता है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना सहज, इतना कोमल कर लिया है, वो नहीं टूटता है। और बड़े बड़े अहंकारी टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी थी, उसके विरुद्ध हो गया है। लेकिन भक्त के लिए जो हुआ वो प्रभु की मर्जी ही है, मेरी अपनी कोई मर्जी ही नहीं है। हुक्मे अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बुझे ता हो मैं कह न कोय। सारी सृष्टि परमात्मा के हुक्म से चल रही है, लेकिन मनुष्य है जो सबको अपने हुक्म से चलाना चाहता है। सारी क्रियाएं जो हो रही हैं प्रकृति में, जो हरकतें हो रही हैं सृष्टि में, सब उस निराकार की मर्जी से हो रही हैं। एक मनुष्य को इतनी अकल आ गई है कि वो हुक्म के बाहर चलना चाहता है। मैं भी तो कुछ हूं, मेरी भी तो कुछ मर्जी है। ये मर्जी का मर्ज जो है बहुत परेशान करे है, और ये मर्ज ऐसा है कि नस नस तक घुसा हुआ है। इस मर्ज का इलाज हम खुद कर भी नहीं सकते कभी। ये ऐसा नासूर बना हुआ, ये मर्ज ऐसा बना हुआ है कि इस मर्ज का इलाज स्वयं नहीं किया जा सकता। इसको जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो उसको अपने हिसाब से उसको ठीक करता है। हमारी मर्जी का मर्ज हमको मरीज बना देता है। सबको मर्जी का मर्ज लगा हुआ है, अपनी मर्जी। कभी कभी किस्मत में नहीं होता है तो जबरदस्ती भगवान से दुआएं ताबीज पर करके मांग लेते हो, और मिल भी जाता है तो फिर वो उसमें वो खुशी नहीं आती है। सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी और खींच लिया तो खून बराबर। जो सहजता से प्रभु ने दिया है उसको स्वीकार करो, बहुत जबरदस्ती पीछे मत पड़ो, ना अपने ना भगवान के। यही भक्ति है। भक्ति बाहर से कुछ क्रियाएं करना भक्ति नहीं है। प्रभु की रजा में राजी रहना ही है भक्ति। हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। ये भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, सर्वोत्तम भक्ति है, सर्वोच्च भक्ति है। हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। तभी तुलसीदास जी ने कहा है, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व हो मोर मनोरथ स्वामी। सबको ये चौपाई आती होगी, सबने याद भी रखा हुआ, न जाने जीवन में कितनी बार इसका उच्चारण किया हो, लेकिन कभी गहराई में गए? हम बोल तो रहे हैं लेकिन कभी उसकी गहराई में नहीं गए। एक बार
इस चौपाई पे चल के देखो, जो तुम जानहु अंतर्यामी। अभी हमने चौपाई गाई रामायण में बैठे बैठे, लौट के घर आए या उठे वहां से, तो फिर अपनी मर्जी, हम जानू जो कुछ हम जाने। तो विरोधाभास जीवन में है, इस विरोधाभास से छुटकारा पाना पड़ेगा। दो नाव में पैर नहीं सवार कि भगवान भी हो तुम भी। माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहां ले चल। बनाओ तो भगवान को अपना माझी। माझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहां ले चल। हम भी उसी में राजी, जिसमें तेरी रजा है। तुम प्रभु को बनाओ माझी, बैठो उसकी नाव में, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। भगवान तो कहता है, गुरु तो कहता है। हम ही नहीं बैठते, हमारे स्वार्थ, हमारी इच्छाएं, हमारी कमबख्ती। हमारे दादा भगवान उसको कमबख्त कहते थे जिसके पास वक्त कम है। जिसके पास वक्त कम है वो कमबख्त। तो हमारी कमबख्ती, हमारे पास वक्त कम है प्रभु के लिए, सत्संग के लिए, गुरु के लिए, तो हमारी इच्छाएं, वासनाएं, कमबख्ती ये रुलाती है। जिसके पास वक्त कम हो उसके पास कम वक्त है। वो ऐसे तो बुरा शब्द लगता है, गाली है, लेकिन सच यही है। तो इस मर्जी की बीमारी का इलाज तुरंत कराना पड़ेगा। और ये मर्जी की बीमारी का इलाज आज का नहीं, ये बहुत पुराना मर्ज है। ये नस नस में घुसा हुआ है और ना अपने बस की बात है मनुष्य के। ये गुरु ही है जो इसका उपचार करता है। अर्जुन को भी अपनी मर्जी थी। पहले तो युद्ध करने की मर्जी थी, फिर युद्ध ना करने की मर्जी हो गई, मोह जागृत हो गया। लेकिन जब उसने भगवान को सुना, उनके वचन को, उनका उद्बोधन, उनका ज्ञान, तब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया प्रभु के आगे। बोलता शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य से अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। तो जब शरण में आया अर्जुन, तब उसे ज्ञान मिला, तब उसे विजय प्राप्त हुई। हमको प्रभु की शरण लेना ही पड़ेगा। अंत में हम राम का साथ करते हैं जब शरीर शांत हो जाता है, तब लोग आवाज लगाते हैं राम नाम सत्य है। राम को जीवन में सत्य रखना है अपने साथ। राम ही है अंत में राम। अंतिम राम तो कहने आता ही नहीं है। ये भी तुलसीदास जी ने कहा है, अंत राम कहीं आवत नाही, कोटि कोटि मुनि यतन कराई। करोड़ करोड़ यतन करते हैं मुनि, फिर भी राम कहने नहीं आता। कारण इसका है कि जीवन भर का अभ्यास नहीं है। जीवन भर का अभ्यास जगत का है, तेरे मेरे का है, बेटा बहू नाती पोते का है। तो अंत में वही याद आता है और फिर अंत में जैसी मति होती है वैसी गति मिलती है। अंत मति सोई गति। और अंत में राम की मति है तो राम की प्राप्ति होगी। तो जीवन भर का अभ्यास आवश्यक है। अंत में राम जो कहने में आ जाए, हम इस बात को बहुत ही सीरियसली नहीं लेते हैं। बस आरती पढ़ ली, मंत्र पढ़ लिया, चौपाई गा ली, उसको व्यवहारिक रूप में जीवन में नहीं लाते हैं। अभी अपने अंदर से सोचें, क्या मैंने अपने आप को
अपनी विल को परमात्मा की विल से जोड़ा है। बोलता एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। तुमने अपनी विल को परमात्मा की विल से एडजस्ट किया है कि जो हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और मेरे वश में भी तो नहीं कि हम कुछ कर लें। जो डायरेक्टर ने फिल्म बना दी उसको बैठ के देखना ही है। तुम चाहो कोई सीन बदल लो तो कहां बदल पाओगे। तो इतना विश्वास, और वो तो फिल्म है, लेकिन जब चेतन स्वरूप परमात्मा की शरण में आते हैं, जब उस चैतन्यता से जुड़ते हैं, तब फिर हम नहीं रह जाते हैं। फिर प्रभु ही संभालता है। अभी अपनी डोरी परमात्मा को सौंपें। जब तक अपनी डोरी अपने हाथ में है तब तक सुख दुख मान अपमान ये द्वंद्व के झूले में झूलते ही रहेंगे। बेटे ने पूछ लिया, अपनी मर्जी से चला, तुम्हारी मर्जी नहीं की तो तुम दुखी, पूछ लिया उसने तुमको तो तुम खुश, और नहीं पूछा तो तुम दुखी। तो जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो आशा ही नहीं करता है कि कोई मेरी मर्जी से चले, क्योंकि उसकी मर्जी अपनी रह नहीं गई है। वो परमात्मा के शरण में पहुंच गया है, उसकी इच्छा से चलता है। दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, दाई विल बी डन। अभी देखो क्या हम चाहते हैं, किस चीज पे खुशी मिलती है, भगवान की मर्जी से चलने में कि अपनी मर्जी से चलने में। ये मर्जी मर्ज है, समझ लो। ये हमको मरीज बना देती है, और जब तक बुढ़ापा आता जाता रहता है और ज़्यादा मर्ज बेकाबू हो जाता है। इसलिए जब तक इंद्रियां शालिम हैं, शक्ति है शरीर में, गुरु की शरण में आ जाएं, गुरु से ज्ञान समझें, जीवन का उद्देश्य समझें, क्योंकि जीवन पल पल जा रहा है, शरीर पल पल विनाश की ओर बढ़ रहा है। हमें आभास नहीं हो रहा, लेकिन पल पल विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो हम बुढ़ापे की उम्मीद क्योंकि जब बुढ़े होंगे तब भगवान के पास, तब भगवान का नाम लेंगे, तब गुरु के पास जाएंगे। किसने देखा है बुढ़ापा? किसने आयु की गणना कर ली कि मैं इतने साल जीऊंगा? तो जो काम करना है वो आज करो। काल करे सो आज कर, ये इसी संदर्भ में बोला गया है कि जो सबसे बड़ा परमार्थिक कार्य है, जो अपने जीवन का उद्देश्य है, उसको आज ही करना है। नाउ और नेवर, अभी करना है, वरना कल किसने देखा है। थोड़ा सा विवेक जागृत करें, गुरु की बात समझें। 20वें गुरु की मति माने। अभी तो हम अपनी मति से चलते हैं, अपनी मति से चलता है तभी हमारी गति ऐसी है। जरा सी बात में प्रसन्न और जरा सी बात पे अप्रसन्न। ज्ञानी से अप्रसन्नता कोसों दूर है, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी नहीं। तुम अपनी मर्जी चलाओगे और मर्जी पूरी नहीं होगी तो अप्रसन्न होना स्वाभाविक है। ज्ञानी ने अपनी मर्जी को त्याग दिया है। जो तुध भावे साईं भली कार, तेरा भांडा मीठा लागे। भगवान से कहता है तेरा भांडा जो तूने रचा वो मीठा लगे, अच्छा लगता मुझे। जो तुध भावे साईं भली का, तेरा भांडा मीठा लागे। अभी हमें भगवान की मर्जी मीठी लगनी चाहिए,
तो अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी से जोड़ दो। एडजस्ट योर